जय मसीह की दोस्तों। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे उस विषय के ऊपर कलीसिया में विचार करना थोड़ी मुश्किल है। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से चर्चा करूंगा। क्या हस्त मैथुन करना पाप है? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? दोस्तों, विस्तार से हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक करना न भूलें। और यदि पहली बार आप मेरी चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल में हस्त मैथुन का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता और ना ही बाइबल यह कहती है कि हस्त मैथुन पाप है या नहीं। परंतु बाइबल के समय के संसार में, अर्थात यूनानी भाषी संसार में, हस्त मैथुन एक आम बात थी और इस क्रिया का वर्णन करने के लिए अनेक यूनानी शब्दों का प्रयोग किए जाते थे। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक शब्द का प्रयोग भी बाइबल में नहीं किया गया। दोस्तों, यह बात सत्य है कि बाइबल में हस्त मैथुन का वर्णन नहीं पाया जाता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाइबल इसको करने की अनुमति देती है। नहीं दोस्तों, दूसरी ओर यह बात भी पूरी तरह से सत्य है और विज्ञान द्वारा प्रमाणित किया गया है कि हस्त मैथुन करने से शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। विज्ञान का यह भी मानना है कि हस्त मैथुन कोई मनोरोग भी नहीं है। फिर भी यह उन प्रमुख समस्याओं में से एक है जिसका सामना हजारों नवयुवक नवयुवतियां कर रहे हैं। दोस्तों, बाइबल के विद्वान इस विषय पर अपनी राय के कारण दो समूहों में बटे हुए हैं। एक समूह के विद्वान का मानना है कि असुरक्षित सेक्स करने और यौन तनाव से मुक्ति के लिए यह एक सुरक्षित तरीका है। तो दूसरे समूह के विद्वानों का मानना है कि हस्त मैथुन प्रकृति के नियमों के विपरीत है। दूसरे समूह के विद्वान अपने मत के समर्थन में ओनान का उदाहरण देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर ने ओनान को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया। उत्पत्ति अध्याय 38 पद 9। परंतु दोस्तों, यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ओनान ने जो कार्य किया वह हस्त मैथुन नहीं था, बल्कि रोधित मैथुन था, जो उस समय के संसार में परिवार नियोजन की एक सामान्य तकनीक हुआ करती थी। परमेश्वर ने ओनान को रोधित मैथुन के कारण नहीं मारा, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के कारण देवर धर्म का उल्लंघन किया था, जिससे उसके मृत भाई का वंश आगे चलता। उत्पत्ति अध्याय 38 पद 9 और 10। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इस वृतांत में हस्त मैथुन का उल्लेख नहीं हुआ। दोस्तों, परेशानी यह है कि बाइबल का पुराना नियम और नया नियम
दोनों ही इस विषय पर पूरी तरह से शांत है और मसीहियों की परेशानी यहीं से आरंभ होती है। इस विषय में बाइबल से कोई भी स्पष्ट निर्देश न मिलने के अभाव में हस्त मैथुन से ग्रस्त मसीही निरंतर आत्मग्लानि की भावना से पीड़ित रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। दोस्तों, हस्त मैथुन एक विवादास्पद क्रिया है और जब इस विषय में बाइबल कोई निर्देश प्रदान नहीं करती तो मेरा व्यक्तिगत सलाह यह है कि जवान इस क्रिया के विषय में स्वयं अपने विवेक का उपयोग करें। आपके आत्मिक जीवन आपके आत्मिक जीवन के लिए क्या उचित है और क्या नहीं, यह आप अपने बारे में दूसरों से बेहतर जानते हैं। प्रेरित पौलुस देह की लालसाओं के विषय में लिखते हुए कहते हैं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन न होऊंगा। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 पद 12। हस्त मैथुन के संबंध में प्रेरित पौलुस के ये शब्द बहुत ही अच्छा मशवरा है। हालांकि दोस्तों, बाइबल में हस्त मैथुन को व्यभिचार जैसे पाप की श्रेणी में नहीं रखा है। फिर भी यह समझने लायक बात है कि हस्त मैथुन निश्चय ही एक गंदी आदत है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। बाइबल हमें शैतान का सामना करने को कहती है, याकूब अध्याय 4 पद 7। परंतु जवानी की शारीरिक लालसाओं के सामने से भाग जाने की सलाह देती है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 2 पद 22। दोस्तों, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि एक मसीही शैतान का सामना तो कर सकता है, परंतु जवानी की अभिलाषाओं का सामना नहीं कर सकता। अतः जब हम परमेश्वर के निकट पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं तो हमें चाहिए कि सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं और स्वर्गीय तथा आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएं, शारीरिक और सांसारिक बातों की ओर नहीं। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 2। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप हस्त मैथुन की आदत से ग्रस्त हैं तो आप स्वयं को दोषी महसूस न करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी मनोदशा और परिस्थिति से भली भांति परिचित है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सब बातों में हमारी तरह ही परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 पद 15। सब बातों में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सब बातों में यौन इच्छाएं भी सम्मिलित है, क्योंकि बिना इसके सब बातें पूर्ण नहीं हो सकती। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह परखे गए, इसलिए वह आपकी परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ है। और परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की पूरी सहायता कर सकता है जिसकी परीक्षा होती है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 पद 18। इसलिए आप अपनी दृष्टि, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप अपनी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं और यदि आप इस आदत को छोड़ने में
असफल भी हो जाते हैं, फिर भी आप निराश और लज्जित न हो। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। रोमियो अध्याय 7 पद 19। हो सकता है दोस्तों कि आप कई बार चूक जाए। यदि आप चूक भी जाए तो भी पुनः खड़े हो और पुरानी बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़े। फिलिपियो अध्याय 3 पद 13। और हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ओर सहायता पाने के लिए ताकते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह सब समझते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो संदेश आपको कैसा लगा? क्या आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको मिला? क्या आप आज के इस वीडियो संदेश से आशीष पाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे, यही हमारी दुआ है प्रभु से। आमीन। जय मसीह की।